क्रूड में हमने गिरावट आते हुए देखी है, लेकिन गोल्ड सिल्वर हम देख रहे हैं सर एक रेंज बाउंड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है काफी 1-2 सेशन से। हाईज पर अपने नहीं टिक पा रहा है, यहाँ पर क्या आउटलुक है आपका? देखिए व्यू हमारा नेगेटिव है, और आपने जब फर्स्ट शो किया था तब भी हमने नेगेटिव बोला था, और हमने एक ही चीज़ बोली थी, हमें बाइंग लगेगा 2,25,000 से 2 लाख की रेंज में। अगर सिल्वर आएगी तो वहाँ पर हम बाय करने के लिए बोलेंगे। गोल्ड हमें 1,30 के आसपास मिलेगा, वहाँ पर हम बाय करने के लिए बोलेंगे। उससे पहले हमारे अवॉइड लिस्ट में है ये काउंटर, दोनों ही प्रीशियस मेटल को हम अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ दे रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को भी हम अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी में कहीं भी एक बार डिप तो मारेगा, और उस डिप में कहीं भी 2,25 से 2 लाख के बीच में कहीं भी सिल्वर मिलती है तो डेफिनेटली बाइंग जोन रहेगा। 1,30 के आसपास गोल्ड मिलता है, वहां पे बाय करने की सलाह देंगे। और हम अपने क्लाइंट्स को गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भी इस पॉइंट पर नया एंट्री करने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ओके सर, अभी जो लेवल्स चल रहे हैं, अगर कोई ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन अपने होल्ड करके चला हुआ है और वो सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सिचुएशन एस्केलेट होती है देन प्राइसेस और ज्यादा हमें स्पाइक अप होते हुए नजर आएंगे, तो अभी हम बने रहे, तो अभी क्या उन्हें ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी चाहिए या फिर एग्जिट करने की आपकी सलाह रहेगी? देखिए वो तो होल्ड ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास पहले से चल रहे हैं ईटीएफ जो चल रहे हैं उनको वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर ईटीएफ में आपने ऑलरेडी एसआईपी करके पैसा डाला हुआ है तो वो तो डेफिनेटली रिटर्न दे ही रहा होगा। और अगर डिप भी आएगा तो वहाँ भी एसआईपी लगेगी, तो आपको एसआईपी के जरिए तो रिटर्न मिलना ही मिलना है। बट अगर आप लमसम डालेंगे तो लमसम के लिए यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लमसम नहीं डालना है, डिप का वेट करना है। डिप में आप बाई कीजिए, चाहे स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, वहाँ पर बढ़िया रिटर्न बनते हैं। लेकिन आनंद फानन में हाई पे भाग रहा है, फोमो में अगर हम स्टॉक्स की तरफ जाएंगे तो वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए नया पैसा डालने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यस डिप आएगा तो डिप में बाय करने की सलाह। ओके सर, साथ ही साथ हम ज़रा क्रूड पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। हमने लास्ट सेशन में भी इसको डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक अप हम आते हुए देख रहे हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये बोला है कि मिडल ईस्ट की जो टेंशन है वो बहुत जल्दी जो है वो फेड आउट होती है हमें नज़र आएगी। तो उसके बाद क्रूड के प्राइसेस में भी 6% कट है। अब यहाँ से क्या और गिरावट हम देख पाएँगे? मैं बिल्कुल देख सकते हैं, और क्रूड को लेके कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ हो जाएगा। वो जो कुछ टेंशन वाली चीज़ थी वो ऑलरेडी मार्केट ने देख ली है, डिस्काउंट कर ली है। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि अब यहाँ से क्रूड में अगर करेक्शन आएगी तो ये मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, और आने वाले दिनों में बाज़ारों में भी अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो क्रूड नेगेटिव है, बेटर रहेगा। अगर बाय शॉर्ट नहीं करना है तो बाय तो बिल्कुल टोटली अवॉइड करने की सलाह होगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है क्रूड में करेक्शन देखने को मिले। चलिए, देन देयर इज़ अ हाई चांसेस ऑफ करेक्शन क्रूड के अंदर, और फिलहाल के लिए बाय करने की आपको सलाह नहीं दी गई है। अब कुछ खबरों की ओर चल लेते हैं और वहाँ पर कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ट्रिगर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, इस पर भी डिस्कशन की जाएगी। खबर है कि यहाँ पर वेस्ट एशिया में चल रहे वॉर के जल्दी खत्म होने के सिग्नल से और यूएस प्रेसिडेंट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद से जो है आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आया था। इसके अलावा क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी हमें देखने को मिली है, और इसकी जो मेन रीजन है वो है कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज, जिससे रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशन इम्पैक्ट होते हुए नजर आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि इस दौरान ट्रिगर होते हमें नजर आए। सर, सबसे पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स पे अगर हम नजरिया आपका समझना चाहेंगे कि क्या इसको फिलहाल के लिए अपने वॉच लिस्ट में रखना है या फिर अवॉइड करके चले? अवॉइड करना है, और लगातार करेक्शन ही बढ़ रही है स्टॉक में, कुछ हासिल हुआ नहीं। अगर हम इसको स्टॉक को पोर्टफोलियो में जगह भी देंगे तो स्टॉक और करेक्शन ही दिखाएगा। तो हमारा ऐसा मानना है एग्जिट कीजिए, और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ पैसा डालेंगे वहाँ रिटर्न बनेगा। क्योंकि लगातार ये काउंटर लोअर हाइज लोअर लोज में ट्रेड हो रहा है। आजकल के सेशन में ही फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इतनी मार्केट की रैली में भी स्टॉक ने आज करीब 1.5-2% करेक्शन दिखा रहा है, और आगे भी ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगी। एग्जिट कीजिए और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
चलिए ठीक है, तो फिलहाल के लिए जुबिलेंट फूड को जो है अवॉइड करने की आपको सलाह दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर दिव्यानी इंटरनेशनल का भी सर नाम है जो कि ट्रिगर होता हुआ नज़र आया है, 110 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या सलाह रहेगी सर इस पर आपकी? देवयानी से भी एग्जिट करने की सलाह है, व्यू नेगेटिव है, कहीं भी कोई रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं है और आगे भी और करेक्शन दिखाएगा। आज फ्रेश ईयरली लो बनाए स्टॉक में, तेजी दिखाए, वो करेक्शन और कंटिन्यू रह सकती है, 100 रुपीज तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी। देवयानी से भी एग्जिट कीजिए। और मैं सभी व्यूअर्स को एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपको अगर नया पैसा डालना है, मेरी बात आप लिख के रख लीजिए। मैंने कल भी बोला था, हर बार जब भी जुड़ता हूँ बोलता हूँ, हैवी वेट काउंटर्स में पैसा डालिए, हैवी वेट काउंटर्स के बारे में पूछिए, आपको बहुत रिलीफ और बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ये जो आपकी पोजीशन फंसी हुई है, जहां हमारा एग्जिट का व्यू आ रहा है, तो आप एग्जिट करके हैवी वेट में डालेंगे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल एचडीएफसी बैंक ने 18,817 का हाई लो बनाया और आज देखिए कुछ भी नहीं हुआ, बैंक साइलेंट है आज के सेशन में, लेकिन एचडीएफसी बैंक 3-3.5% की तेजी दिखा रहा है। आज ऐसा क्या हो गया पता नहीं क्यों, क्योंकि मेजर करेक्शन बेवजह मार्केट में देखने को मिली, तो अब बाउंस भी उसी तरह के देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक्स चाहे देवयानी हो या इससे पहले जुबिलेंट फूड पे आपने बात करी थी, इन स्टॉक्स में लगातार करेक्शन ही बनी हुई थी। जब मार्केट अच्छे भी थे ना, तब भी ये करेक्शन ही दिखा रहे थे। तो इनके फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। ये खबरें चलती रहेंगी, कभी पॉजिटिव आएगी कभी नेगेटिव आएगी, बट हैवी वेट काउंटर्स के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे और सबसे ज्यादा सुकून की नींद आएगी, चाहे कहीं भी बम फट जाए। ये स्टॉक आज नीचे आएंगे लेकिन कल फिर एक बार तेजी दिखाएंगे, तो इसलिए हैवी वेट काउंटर्स पर फोकस कीजिए, वहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशिए। चलिए, देन यहाँ पर ओवरऑल आउटलुक जो है वो हेवीवेट काउंटर्स की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सर यहाँ पर आपने बोला कि हमने इससे पहले जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करे हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पर इंडिकेशन पॉजिटिव नहीं था, काफ़ी नेगेटिव सिग्नल्स वहाँ से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर खबर आई है कुछ स्टॉक्स ट्रिगर हुए हैं, देन उनको डिस्कस करना थोड़ी-सी ड्यूटी हो जाती है। लास्ट एक समराइज़ वे में ही आपसे जान लेते हैं, स्विगी और इटर्नल कैसा लग रहा है? देखिए एटर्नल पे हम देखेंगे तो एटर्नल में बाउंस बैक आ सकता है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई नया बाय करने की हम सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी बाउंस बैक हम 235 के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी तभी वो बाउंस बैक देखने को मिलेगा, वो कंफर्म होगा। रिवर्सल कल के कैंडल में बना है, आज फॉलो अप बाइंग उस लेवल की नहीं देखने को मिली है, तो इसलिए हम एक चांस देंगे स्टॉक को। क्या पता कल के सेशन में 235-36 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, और अगर 235-36 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो पूरी तरह से व्यू पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 255 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी नया बाय नहीं करना है, जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक आपने स्विगी की बात करी, स्विगी के स्ट्रक्चर भी लगातार वीक बने हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, लास्ट 4-5 सेशन से बहुत अच्छे रिवर्सल चार्ट्स पे बने हैं। आज उस हिसाब की तेजी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बेस बिल्डिंग स्टॉक में हो चुका है, तो रैली स्ट्रेच हो सकती है। तो जिसके पास भी स्विगी पहले से है, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस आएगा 285, 3-3.5% नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 285 के एसएल से होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में 315-335 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं।